नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक ही बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक मार्मिक कहानी, जो कि हमने महाभारत के एक एपिसोड से ली हुई है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कही गई कहानियाँ आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है अभिमन्यु वध और जयद्रथ वध। तो देरी न करते शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब अभिमन्यु को कौरवों द्वारा चारों तरफ से बड़ी बड़ी योद्धाओं द्वारा अभिमन्यु को अकेले घेरा गया, क्योंकि अर्जुन की तरह ही अभिमन्यु भी बहुत अच्छा वीर था, जिसे मारने के लिए साजिशें रचनी पड़ी और एक चक्रव्यूह का निर्माण किया गया। इतिहास बताता है कि जिस समय अभिमन्यु को घेरा गया उस समय अर्जुन वहां पे उपस्थित ही नहीं थे, वो कहीं और युद्ध पे थे। तो कौरवों द्वारा अभिमन्यु का वध कर दिया गया। जब शाम को धर्म युद्ध ये होता था कि शाम को अर्जुन लौट के आए तो सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद कर दिया जाता था। तो अर्जुन जब लौट के आए तो उन्हें पता चला कि अभिमन्यु का वध हो चुका है। तो अर्जुन को ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि योद्धा तो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्ति ही होता है। तो अर्जुन को कष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब अर्जुन को यह पता लगा कि मरे हुए अभिमन्यु को जयद्रथ ने लातों से मारा, जबकि युद्ध में जयद्रथ का वध करने में उसका कोई रोल नहीं था, फिर भी उन्होंने मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा। ये कहीं ना कहीं अर्जुन को अंदर ही अंदर तोड़ता चला गया। अर्जुन ने तुरंत जल उठाया और जल उठा के अंजलि में जल भरकर प्रतिज्ञा ली कि कल शाम का सूर्यास्त जयद्रथ नहीं देखेगा। जयद्रथ को कल शाम के सूर्यास्त से पहले ही हम वध कर देंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा, अपने आप को जलाकर मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा होती ही दोनों सेनाओं में हलचल सी मच गई। कौरवों की सेना में खुशी की लहर थी। उनका सोचना ये था कि कैसे भी करके जयद्रथ को कल बचा लिया जाएगा और अर्जुन अपने आप को आगे के हवाले कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो मेन प्लेयर जो है, मेन खिलाड़ी है, वही युद्ध में नहीं रहेगा तो युद्ध तो जीता ही समझे। इसी विचार से कौरव बहुत प्रसन्न थे, जबकि पांडव सभी लोग बहुत दुखी थे कि ये क्या हुआ। अगर जयद्रथ कल नहीं मिला और नहीं मारा गया तो प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन अपने आप को जला लिया। सभी सोच विचार करके इसी सोच में पड़े हुए थे, बहुत परेशान थे। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह का सूर्योदय हुआ, युद्ध का शंखनाद हुआ। सभी युद्ध लड़ने के लिए युद्ध भूमि पे पहुंचते हैं। अब अर्जुन सुबह से ही केवल जयद्रथ को ढूंढते हैं। इधर कौरवों ने जयद्रथ को छुपा लिया था। उन्हें मानना था कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को आगे नहीं आने। अब जयद्रथ कहीं छुपा हुआ अर्जुन ढूंढ रहे। धीरे धीरे दोपहर हो आई, लेकिन जयद्रथ नहीं मिला। इधर पांडवों की जो सेना थी
पांडवों के जो लोग थे उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी। वो सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो जयद्रथ ना मारा जाए, और जयद्रथ ना मारा गया तो अर्जुन अपने आप को आग के हवाले कर देंगे। इसी सोच विचार से दोपहर का समय भी व्यतीत हो गया। तब पांडवों ने बहुत ही निराश मन से श्री कृष्ण की तरफ देखा। लगभग शाम ही हो आई थी, घंटे 2 घंटे का दिन बचा था। श्री कृष्ण जी ने कहा देखते हैं, करते हैं कुछ। अब पांडव लोग सोचे श्री कृष्ण जी जयद्रथ को कैसे सामने लाएंगे। तो श्री कृष्ण का रुको, परेशान ना हो, मैं बनाता हूं माहौल। माहौल कैसे बनाया जाता है ये तो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान से अच्छा कोई ही नहीं जान सकता। उन्होंने बादलों को इशारा किया कि सूरज को ढक लिया जाए। बादलों ने उनके कहे अनुसार सूरज को ढक दिया। अंधेरा सा छा गया। जब अंधेरा सा छा गया तो कौरवों को लगा कि सूर्यास्त खत्म हो गया, सूर्यास्त हो गया है। तो उन्होंने जयद्रथ को तुरंत आगे कर दिया, और यही बेवकूफाना हरकत उन कौरवों ने कर दी। क्योंकि कहा जाता है ना कि शेर के गधे के सर पर सींग नहीं होते। वो अपनी हरकतों से बता देता है कि मैं गधा हूं। जबकि वो चाहते कुछ समय बाद जयद्रथ को बाहर करते, लेकिन उन्होंने तुरंत ही इसलिए जयद्रथ को बाहर किया कि जयद्रथ को बाहर करेंगे और सूर्यास्त हो चुका है, अर्जुन अपने आप को आग के हवाले कर लेंगे। और जैसे ही जयद्रथ सामने आया, श्री कृष्ण भगवान ने इशारा किया, बादल सूर्य के सामने से हटते हैं और रोशनी जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अरे देखता क्या है अर्जुन, क्या देख रहे हो? अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। उठाओ अपना गांडीव और चढ़ाओ बाण और मार दो इस जयद्रथ को। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन उसी क्षण उठाते हैं गांडीव धनुष और बाण से जयद्रथ को वध कर दे, और जयद्रथ मारा जाता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। दोस्तों, इस कहानी का यही शीर्षक है कि हमें अपना गोल जो है, हमें लक्ष्य अपना एक तय करना चाहिए, और उस लक्ष्य को तय कर दिया तो लोग क्या कहेंगे इसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें उस लक्ष्य के अनुरूप अपने कार्य को करते रहना चाहिए। एक दिन विजय जो है वो हमारी होगी, और उधर कौरवों की तरह मूर्ख ना बने। उधर मूर्ख ना बने कि जैसे ही उन्हें पता लगा सूर्यास्त खत्म हो गया है, वो सामने कर दिया जयद्रथ को। तो इसी प्रकार कभी उत्सुकता इतनी जल्दी मत लाओ कि खुशी की लहर आ गई है। पूरा अपना दिमाग का, अपने अनुभव का इन सब से आगे का जीवन जिए। ऐसा नहीं है किसी के कहने पर अपने जीवन को बेकार कर ले। तो आज की कहानी का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। जय भारत, जय हिंद।